पुरुषाय नमः। हरिः ओम् श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम् श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहद्हृदयान्धकारम् सव्यं पादं प्रसार्य श्रुतिदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा जानुन्याधाय सव्येतरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषाद्विजुष्टो वितरतु जगता शर्मवैकुण्ठनाथः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्थितितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतगुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। समस्तपूर्वाचार्येभ्यो नमः। श्रीवेदान्तमहागुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीगंगादेव्यै नमः। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र वृंदावन वाके बिहारी लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
भगवान का ही वाङ्मय प्रतिस्वरूपा शब्दमय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, यह पावन पवित्र प्रांगण, यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके आयोजक कर्ता मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में विराजमान है हमारे श्रीमान नीलेश द्विवेदी जी सपत्नीक सपरिवार के सहित एवं समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी, हम सबका यह परम सौभाग्य, जीवन का अलभ्य लाभ कि इस पावन सत्र में ज्येष्ठ मास में हमें दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कलिकाल में जिसकी सर्वाधिक महिमा है, जिसके श्रवण से ही निश्चय ही हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो ऐसे हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जो आज हमें यह पावन भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस कलिकाल में केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है, जिसके श्रवण से महाराज मानव पवित्र हो जाता है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। इस श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। महाराज संसार में तन को पवित्र करने के लिए अनेकों उपाय हैं। महाराज अनेक प्रकार के साबुन आदि इत्यादि का निर्माण है जो तन को पवित्र करता है, परंतु यदि मन को पवित्र करना है, मन को निर्मल बनाना है, तो हमें भगवान की ही कथा सुननी पड़ेगी। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मन को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो हमें भगवान की कथा सुनना पड़ेगी। और महाराज जब तक हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनः शुद्ध विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हम निष्कृति को, भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। तो आइए इसी मन को निर्मल बनाते हुए हम सब भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज हम सब दिव्य भगवान के षष्ठम भागवत जी की षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। कल हम सबने दिव्य भगवान के मधुरमयी पवित्र लीलाओं की, बाल लीलाओं की कथा को श्रवण किया है। आज भगवान के दिव्य मंगल परिणय विवाह उत्सव पर्यंत की कथा को श्रवण करें। उसके पूर्व आइए भाव से भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए भाव से हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे
कृष्ण भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की जय हो, श्री वेदांत देशिक स्वामी महाराज के जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए हम सब दत्त चित्त होकर के ध्यान मग्न होकर के मन को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए भाव से मंगलमय भगवान की रसमयी मधुरमयी कथा को श्रवण करें। कल हम सब ने दिव्य भगवान के मंगलमय बाल लीलाओं की चरित्र की कथा को श्रवण किया। भगवान नंद यशोदा के यहाँ गोकुल में अनेक प्रकार की लीलाओं को संपादित किए हैं और महाराज एक कंस जितने भी दैत्यों को भेजता है भगवान सारे दैत्यों का उद्धार करते जाते हैं। जितने भी राक्षस आते हैं सबको भगवान मारते जाते हैं। परंतु महाराज जिस ओर भगवान दैत्यों को मारते हैं राक्षसों का संहार करते हैं वहीं दूसरी ओर भगवान ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा है। ब्रह्मा जी के भी मान का मर्दन किया है। देवराज इंद्र स्वयं को ही महाराज अपने आप को ही इन ब्रजवासियों से पुजवाता था। तो भगवान ने आज उन देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करके भगवान ने गिरिराज जी की पूजा का विधान बनाया है, अर्थात इस इंद्र के भी अभिमान को समाप्त किया। जब भगवान गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासी करने लगे तो इंद्र क्रोधित होकर के मूसलाधार बारिश की है। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र भगवान ही शरण है। भगवान ने जब इंद्र की पूजा का निषेध किया तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। देवराज इंद्र ने कहा कि यह कृष्ण अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। वाचालम वाले संतब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। देवराज इंद्र ने भगवान को फटकारा है कि मैं अभी इसे मजा चखाता हूं। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है और सांवर्तक मेघों को आदेश दिया है, मूसलाधार बारिश हुई है। सारे ब्रजवासी भगवान के शरण में गए कि हे कन्हैया देखो हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र का पूजन का निषेध किया तो देखो देवराज इंद्र नाराज हो गए। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। महाराज ब्रजवासियों को भगवान पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए इंद्र जब भयभीत, इंद्र जब क्रोधित हुए तो वह इंद्र की शरण में नहीं गए। इंद्र से क्षमा याचना नहीं की कि हमसे गलती हो गई। वह सब भगवान की शरण में गए हैं। भगवान ने भी देखा गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी मेरी शरण में आए हैं। तो आज भगवान भी अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण किए हैं। महाराज भगवान ने जिस प्रतिज्ञा को रामावतार में धारण किया, भगवान ने रामावतार में विभीषण शरणागति पर प्रतिज्ञा धारण की थी कि सकरदेव प्रपन्नाया तवास्मीति चेयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि कोई भक्त एक बार मेरी शरण में आकर के कह दे कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, तव अस्मि इति याचते, इस प्रकार कह दे कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे संपूर्ण जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा व्रत है। इस व्रत को भगवान धारण करते हैं रामावतार में, आज कृष्णावतार में भगवान इस व्रत को पूर्ण करते हैं।
सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए हैं, तो भगवान भी कहे कि इसी ब्रजराज की इस गोवर्धन की शरण में चलो। तब भगवान ब्रजवासियों पर कृपा करते हुए इस 7 कोस के विशाल पर्वत को, भगवान जो अभी 7 वर्ष के बालक हैं, 7 दिन रात्रि तक धारण किए रखे। महाराज यही भगवान की ऐश्वर्यता है, यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की अतिमानुषी लीला है। जो अभी भगवान नन्हे से बालक हैं, परंतु ये उस 7 कोस के विशाल पर्वत को 7 दिन रात्रि तक धारण किए रखे। मूसलाधार बारिश हुई है। महाराज सारे जल को भगवान ने सुदर्शन चक्र के तेज से सुखा दिया है। और महाराज भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है द्वितीया तिथि से। ये अमावस्या को सारे, कार्तिक अमावस्या को सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते। भगवान ने उस दिन निषेध किया, तो दूसरे दिन सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा किए हैं। इंद्र कुपित हुआ तो द्वितीया तिथि से 9वीं तिथि तक भगवान 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण किए रखे। और 10वीं तिथि को इंद्र आकर देखता है कि सारे ब्रज में जैसा था उसी प्रकार मैंने मूसलाधार बारिश की, परंतु यहाँ तो धूल उड़ रही है। उस गिरिराज पर्वत को भगवान ज्यों का त्यों स्थापित कर दिए है। भगवान पितम शैलम स्वस्थानी पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। महाराज जैसे ही खेल में भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को उठाया था, उसी प्रकार भगवान 7 कोस के गिरिराज पर्वत को ज्यों का त्यों उसी स्थान पर रख दिया है। भागवत जी में वर्णन है कि भगवान ने इस गिरिराज पर्वत को इत्युक्तई के हस्तेना, एक हाथ से उठाया है। अन्य पुराणों में चर्चा आती है कि भगवान को उस पर्वत को उठाने के लिए अपने हाथ की भी आवश्यकता नहीं है। जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, महाराज कनिष्ठ का उंगली में भगवान उस पर्वत को धारण किए हैं। परंतु ब्रजवासियों का भाव है कि हमारे भगवान को उस पर्वत को उठाने के लिए कनिष्ठ का उंगली की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज कनिष्ठ का उंगली का जो अग्रभाग है, नख है, उस नख में भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। यही भगवान की अद्भुतता है। तो भगवान इस प्रकार इंद्र के अभिमान को समाप्त किए। इंद्र आकर देखा कि यहाँ गोकुल में तो धूल उड़ रही है। मैं इन ब्रजवासियों को मारने की इच्छा से मूसलाधार बारिश की, परंतु यहाँ तो धूल उड़ रही है। समझने में तनिक भी विलंब न लगा। जान गया यह साक्षात महाराज भगवान की ही लीला है। तब तो महाराज देवराज इंद्र आया है और अपने मुकुट को पकड़ करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसः। देवराज इंद्र आए हैं और महाराज साथ में गाय को लेकर के आए। क्योंकि देवराज इंद्र जब समझ गए कि ये साक्षात भगवान ही हैं, मैंने भगवान का अपमान कर दिया, तो देवराज इंद्र भगवान के सामने आने से डर रहे थे। तब इन्होंने कामधेनु गाय को आगे करके भगवान का दर्शन किया है। और जैसे ही भगवान ने कामधेनु गाय को देखा, तो जो भगवान गोविंद हैं गाय को देखकर प्रसन्न हो गए। तब तो महाराज देवराज इंद्र भी आकर के प्रणाम किया है, स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आपका यह जो स्वरूप है विशुद्ध सत्व है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो
न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आपका जो धाम है, स्वरूप है, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है और आपके ऊपर किसी ही प्रकार से माया का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप तो अवतार ही इसलिए लेते हैं हम जैसे अभिमानियों के महाराज अहंकार को समाप्त करने के लिए। तथा पिदंडम भगवान विभरति धर्मस्य गुप्तये खल निग्रहाया। देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो अवतार ही खलस धर्मस्य गुप्तये खल निग्रहाया, धर्म की रक्षा के लिए और खलों के निग्रह के लिए, खलों को दंड देने के लिए ही आप अवतार लेते हैं। इसलिए आपने मुझे दंडित किया, यह उचित ही किया है, क्योंकि केवल एकमात्र आप ही जगत के ईश्वर है। हे प्रभु, आप ही जगदीश है, परंतु हम जैसे अभिमानी जब अपने आप को जगदीश मानकर संसार से पुजवाने लगते हैं, तब आपका अवतार होता है और आप हमें दंडित करते हैं। मानम विधर्मम जगदीश मानिना। हम जैसे जगदीश मानियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए ही आपका अवतार होता है। महाराज, ऐसे भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को समाप्त किया है। देवराज इंद्र की स्तुति को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि गम्बताम सक्क भद्रम वह। हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने लोक को जाओ। और भगवान ने देवराज इंद्र को अभय प्रदान किया है। परंतु एक बार विचारणीय है कि देवराज इंद्र ने भी भगवान का अपमान किया और अभी पीछे ब्रह्मा जी ने भी भगवान का अपमान किया। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चोरी करके अपने सत्यलोक ले गए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी भगवान का अपमान करते हैं और देवराज इंद्र भगवान का अपमान करते हैं ब्रजवासियों को समूल समाप्त करने के लिए। देवराज इंद्र ने जो अपमान किया है, ये तो इसकी धारणा थी कि मैं भगवान को भी समाप्त कर दूं। तो ऐसे इंद्र ने भगवान का अपमान किया, परंतु भगवान ब्रह्मा जी के अपराध को अधिक मानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोलते हैं, मौन खड़े। और यहाँ देवराज इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति की। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए, कारण कि भगवान ब्रह्मा जी के अपराध को अधिक मानते हैं। भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा जी का अपराध अधिक है। क्यों? क्योंकि महाराज ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, इसमें भगवान का और भगवान के भक्तों का वियोग हुआ है। भगवान कहते हैं कि देखो, मुझे इस गोकुल में केवल 11 वर्ष के लिए तो समय मिला है निवास करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने उसमें भी 1 वर्ष का समय इन ग्वाल वालों का हरण करके मुझसे इनसे छीन लिया है। इसलिए महाराज भगवान ब्रह्मा जी के अपराध को अधिक मानते हैं। और देवराज इंद्र ने जो अपराध किया है, इसमें भगवान का और भगवान के भक्तों का संयोग हुआ है। यद्यपि इंद्र के अंदर यह अभिमान था कि मैं संपूर्ण ब्रजवासियों को समाप्त कर दूं, परंतु भगवान इंद्र के अपराध को अधिक नहीं मानते, क्योंकि महाराज 7 दिन तक सारे ब्रजवासी भगवान के सन्निधि को प्राप्त किए हैं। आज ब्रजवासी 7 दिन रात तक भगवान के समीप खड़े होकर सारे ब्रजवासी भगवान को निहारते रहे। ब्रजवासी प्रसन्न होकर के भगवान की सन्निधि को स्वीकार किए। महाराज ब्रजवासी कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। गोपिया कहती है कि हे प्रभु, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। हम आपको एक त्रुटि एक क्षण भी यदि ना देखे तो हमारा समय वह एक क्षण युग के समान बीतता है। तो आज जब गोपियां 7 दिन रात्रि
बराबर जब भगवान का दर्शन किए तो प्रसन्न हो गई और इंद्र को महाराज धन्यवाद देती है। इसलिए भगवान इंद्र के अपराध को कम मानते हैं और उसे क्षमा कर दिए। भगवान ने कहा, हे इंद्र देखो, यही मेरा दंड है और यही मेरी कृपा है। क्या कि जब मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी धन ऐश्वर्य संपत्ति का ही हरण करता हूं। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिं न पश्यति तम भ्रश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि देखो हे इंद्र, यही मेरा अनुग्रह है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धा, जो व्यक्ति मेरे द्वारा ही ऐश्वर्य संपत्ति को प्राप्त करके, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके मुझे ही भूल जाता है और फिर दंड पाणिं न पश्यति, यमराज को नहीं देखता, तब मैं उस जीव पर जब कृपा करता हूं तो महाराज तम भ्रश्यामि संपद्भ्यो, सबसे पहले मैं उसकी धन संपत्ति का हरण करता हूं, पद प्रतिष्ठा का हरण करता हूं। जिस पद प्रतिष्ठा संपत्ति को प्राप्त करके वह अभिमान से चलता था, जब उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है तो महाराज वही अपने सगे संबंधियों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। और जब अपने सगे संबंधियों के द्वारा वह जब धुतकारा जाता है कि अरे देखो, जब तक इसके पास संपत्ति थी, पद था, तब यह हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। आज इसकी सारी संपत्ति चली गई तो ये हमारे पास आता है। वैसे जब अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा वह जब धुतकारा जाता है तो केवल एकमात्र फिर वह मेरी शरण में आता है। यही मेरा अनुग्रह है, यही मेरी कृपा है। यस्य चेच्छाम अनुग्रहम, हे इंद्र, यही मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो इसी प्रकार उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूं। तो ऐसे भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को समाप्त किया। महाराज भगवान ने किसी भी देवताओं के अभिमान को छोड़ा नहीं, देवताओं के अभिमान को समाप्त किया है, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। तो जहां अभिमान है तहां भगवान निवास नहीं करते, भगवान छोड़ देते हैं। और महाराज अभिमानों में भी भगवान को एक अभिमान प्रिय है। भगवान अभिमान को त्यागते हैं, परंतु हमारे जीवन में एक अभिमान आ जाए, क्या कि हम भगवान के हैं, ऐसा अभिमान आ जाए। यह अभिमान यदि हमारे अंदर आ जाए कि हम भगवान के हैं तो भगवान इसमें प्रसन्न हो जाते हैं। असे अभिमान जाय जन भोरे, असे अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान आ जाए कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के हैं। यह अभिमान आ जाए तो महाराज यह अभिमान भगवान को प्रिय है। तो ऐसे भगवान देवराज इंद्र के अभिमान को समाप्त किए हैं। आगे कामधेनु गाय आई है जो अपने दुग्ध से भगवान को, महाराज भगवान का अभिषेक की है। और देवराज इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया है। और महाराज यहीं से भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। इंद्र सुरर्षभि शाकम नोदितो देवमात्रभिः अभ्यसिंचत दासारहं गोविंद इति चाभ्यदाम्। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर पुकारा है। और महाराज ये गोविंद नाम भगवान को अत्यधिक प्रिय है।
क्योंकि यह गाय से जुड़ा हुआ है। महाराज एक गोविंद नाम, गवाम इंद्र गोविंदा, महाराज जो गायों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। एकादशी तिथि आई है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज एकादशी तिथि के दिन सारे ब्रजवासी नंद बाबा व्रत रखे हैं। एक कार्तिक एकादशी तिथि जो महाराज व्रतों में एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी, द्योठनी एकादशी भी जिसे कहते हैं। तो आज नंद बाबा एकादशी का व्रत किए हैं और दूसरे दिन द्वादशी महाराज जल्दी ही लगने वाली थी, समाप्त होने वाली थी। तो पारण के लिए आतुरता में नंद बाबा रात्रि में ही, अर्धरात्रि में ही स्नान करने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दिए। तो महाराज जैसे ही नंद बाबा यमुना नदी में प्रवेश किए अर्धरात्रि में, तो आसुरी वेला में प्रवेश किए, तो जो जल के स्वामी थे वरुण देवता, वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़ करके महाराज वरुण लोक ले गए। अब तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए कि अरे लाला, नंद बाबा स्नान करने के लिए गए थे परंतु बाहर ही नहीं निकले। भगवान पता लगाने के लिए सीधे यमुना नदी में प्रवेश किए हैं। महाराज नंद बाबा ने आसुरी वेला में अर्धरात्रि में यमुना नदी में प्रवेश किया, इसलिए वरुण के सेवक उन्हें पकड़ कर लाए हैं। अर्थात यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जलाशय में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के स्वामी जो वरुण हैं उस समय सब शयन करते रहते हैं। इसलिए महाराज आसुरी वेला में कभी भी रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से ही विधान है। और पर्व काल को छोड़कर, जैसे ग्रहण आदि काल हैं, तो जब ग्रहण मुक्त होगा, मोक्ष काल होगा, उसी समय स्नान करना चाहिए। तो ऐसे ग्रहण काल, संक्रांति काल को छोड़ करके कभी भी हमें महाराज किसी जलाशय में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। आज नंद बाबा प्रवेश किए तो वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए हैं। भगवान वरुण लोक को प्रवेश किए हैं और जाकर के देखा तो वरुण भी भगवान को देखकर पहचान गए। सिंहासन से खड़े होकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। हे प्रभु, आपका यहाँ पर आगमन कैसे? महाराज वरुण ने भगवान का पूजन किया, सिंहासन पर बैठाया। भगवान ने कहा, हे वरुण, तुम हमारे पिता को पकड़ लिए हो, बंदी बनाकर रखे हो और हमारा पूजन कर रहे हो। वरुण ने कहा कि हे प्रभु, ये जो मेरे सेवक हैं इन्हें ज्ञान नहीं था, ये जानते नहीं थे ये आपके पिता है। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद्भवान चंतुमर्हते। वरुण कहते हैं कि इन्हें ज्ञान नहीं था कि ये आपके पिता हैं, जानकारी नहीं थे और प्रभु इन्होंने अपराध किया था, इस कारण से हमारे सेवक इन्हें पकड़ कर लाए हैं। परंतु हे प्रभु, इससे आपका हमें दर्शन हो गया और भगवान का पूजन किए हैं, नंद बाबा को मुक्त किए। नंद बाबा को लेकर के भगवान आए हैं। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों से चर्चा करने लगे कि किस प्रकार वह वरुण मेरे लाला की पूजा कर रहा था। अब तो सारे ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे कि हे नंद बाबा, निश्चय ही हो ना हो यह जो तुम्हारा लाला है निश्चय कोई बहुत बड़ा देवता है। अरे किस बालक में इतनी सामर्थ्यता है कि जो 7 वर्ष के बालक होकर जिन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। अरे जो जन्म लेते ही राक्षसी पूतना को मार दिया। क्वा सप्ताहायनो बालः क्वामः त्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे।
हे नंद बाबा, हमें तो लगता है कि निश्चय ही जो आपके लाला है कोई बहुत बड़े देवता है, वह साक्षात भगवान नारायण ही है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। अब तो सारे ब्रजवासी भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के मन में यह लालसा हुई कि हम भी भगवान के उस वैकुंठ का दर्शन करें। भगवान उन ब्रजवासियों के मनोभाव को समझ गए हैं और सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्मकुंड के पास गए हैं और कहा, हे ब्रजवासियों, इस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ, निश्चय ही सब वैकुंठ लोक को पहुंच जाओगे। सारे ब्रजवासी डुबकी लगाए हैं और सीधे भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक को पहुंच गए। भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी वैकुंठ गए, देखे तो महाराज उस वैकुंठ में सब चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ रहे थे और देखने में सब एक समान। क्यों? क्योंकि उस वैकुंठ में सब जीव महाराज जो मुक्त हो गए हैं वही भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसे मैं सायुज्य सालोक सामीप्य मुक्ति प्रदान करता हूं, सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूं, अर्थात भगवान उसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए वैकुंठ में जितने हैं सब भगवान के समान ही दिखाई पड़ते हैं, सब भगवान के समान ही चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ते हैं। महाराज फिर उस वैकुंठ में भगवान में और भगवान के सेवकों में, वैकुंठ वासियों में अंतर क्या है? तो कुछ विशेषता है जो केवल भगवान वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण में ही विराजती है, उन्हीं से भगवान की पहचान है। सर्प की सैया, इस सैया पर केवल भगवान नारायण ही विराजते हैं, यही विशेषता है। भगवती लक्ष्मी केवल नारायण के बगल में विराजती है, यही विशेषता है। कौस्तुभ मणि केवल भगवान नारायण के ही वक्षस्थल पर शोभायमान होती है और महात्मा भृगु ऋषि का चरण का चिन्ह केवल भगवान नारायण के ही वक्षस्थल पर शोभायमान होता है, यही विशेषता है। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का दर्शन करे, पहचान गए, यही हमारे कन्हैया है, लाला है। मिलने के लिए दौड़े हैं तो द्वारपालों ने रोक दिया है और देखा उसी समय सारे ब्रह्मादि देवता महाराज आकर के भगवान की वेद से स्तुति कर रहे हैं। ददसु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता। महाराज छंदोभिस्तूयमानम सुविस्मिता, वेद के द्वारा सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे, सब आश्चर्यचकित हो गए और सारे ब्रजवासियों ने कहा, हे लाला, हमारे लिए यह वैकुंठ ठीक नहीं है। अरे हमारे लिए वह ब्रज ही ठीक था जहां हम तुमसे बात तो कर सकते थे, तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। वैकुंठ में तो हम तुमसे मिल भी नहीं सकते। ब्रजवासियों ने कहा, हे प्रभु, हमें उसी ब्रज में पहुंचा दो, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। महाराज यही भक्त की मुक्ति है, भक्त की आकांक्षा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की लीला धाम को छोड़ करके महाराज मुक्ति भी नहीं चाहते। इसलिए हमारे वैष्णव जगत में जो चतुर पुरुषार्थ हैं, मुक्ति को ही महाराज भगवान की प्राप्ति, भगवान के भक्तों की प्राप्ति बतलाया गया है। चतुर पुरुषार्थ है कि हे प्रभु, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें आप संतों की शरण स्वीकार कर दें। महाराज यही हमारे लिए मुक्ति है कि हमें आपकी भक्ति की प्राप्ति हो जाए, यही वैष्णव का चतुर्थ पुरुषार्थ है। तो आज संतों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, हे प्रभु, हमें उसी ब्रज में पहुंचा दो। भगवान ने उन्हें पुनः ब्रज में वापस भेजा है। तो ऐसे भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा की है, अपने उस दिव्य वैकुंठ लोक का दर्शन कराया है। और इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी महाराज, उस कार्तिक पूर्णिमा आई है, शरद ऋतु की रात्रि आई है। आज
भगवान ने इस रात्रि का दर्शन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज यहीं से रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज 5 अध्यायों में रास की कथा का वर्णन है। संत कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह साक्षात भगवान का स्वरूप है, शब्दमय विग्रह है। तो महाराज इस स्वरूप में ये जो रास पंचाध्यायी की कथा है मानो यह भगवान का प्राण है, हृदय है, यह पंच प्राण वायु है। तो ऐसे जो रास की कथा है यह मानो भगवान का वक्षस्थल है। 5 अध्याय में श्री सुखदेव जी रास की कथा का गान करते हैं। रास किसे कहते हैं? रसो वैसा। महाराज रसानाम समूह, जो रसों के समूह को ही रास कहते हैं। और रस कौन है? रसो वैसा, सह परमात्मा। वह परमात्मा ही रस स्वरूप है। आज भगवान ही अनेकों रूप में पूर्ण रूप से रास में प्रवेश किए हैं, यहाँ पर अपने संपूर्ण रस का प्रदर्शन किया है। इसलिए इस लीला को रास लीला कहते हैं। और महाराज यह योगियों के द्वारा अनुगमन करने वाली यह लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर इस रास लीला की कथा का गान करते हैं। और महाराज ये काम पराजय लीला है। इसमें भगवान ने कामदेव को परास्त किया है, क्योंकि कामदेव मतवाला होकर के घूम रहा था। जब से इसने महाराज सबको परास्त कर दिया, यहाँ तक भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा। एक समय इतना भयंकर प्रचंड था इस कामदेव का कि सारे काम ने ऐसा प्रचंड रूप फैलाया था कि सारे जीव उस समय काम के वशीभूत हो गए थे। भय काम बस जोगी सतापस, सारे काम के बस हो गए थे। तब से महाराज इस कामदेव का अभिमान बढ़ गया। तो महाराज भगवान ने उसी काम को परास्त करने के लिए ही इस रास की लीला का वर्णन किया है। गोपियों के साथ रास किया है। श्री सुखदेव जी महाराज इस रास की कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान पिता रात्रि। तारात्रि, यहाँ पर रात्रि में बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात भगवान उन गोपियों को 1 वर्ष पूर्व जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण की लीला की है, उस समय गोपियों को आश्वासन दिया था कि ठीक इसी समय हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करोगे। तो मानो आज उस दिन से लेकर आज तक की जितनी भी रात्रियां थीं, उन सारी रात्रियों को भगवान ने एकत्रित किया है। इसलिए तारात्रि ही अनेकों रात्रियों को, अनंतानंत रात्रियां एक साथ आज विद्यमान हुई है। भगवान ने उस रात्रि का दर्शन किया है। और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, प्रकृति भी भगवान की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए महाराज सुंदर पुष्पों से शोभायमान हुई है। तो ऐसे रात्रि का आज भगवान ने दर्शन किया है। और इसके बाद क्या किया? दीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने रात्रि का दर्शन किया और गोपियों के दर्शन की लालसा हुई। भगवान ने भी मन किया गोपियों से मिलने के लिए, रास करने के लिए, परंतु भगवान बिना रास रासेश्वरी की आज्ञा के बिना उस रास लीला में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? योग माया उपाश्रिता, योग माया योगया श्री राधया, राधा जी का आश्रय लेकर, क्योंकि महाराज इस रास की रासेश्वरी तो श्री राधा रानी जी ही है। इसलिए मानो भगवान श्री राधा रानी जी से आज्ञा लेकर के इस रास में प्रवेश कर रहे हैं। तो महाराज इस रास की कथा में हम सब प्रवेश करें, उसके पूर्व हम सब भी राधा जी का स्मरण करते हुए, क्योंकि यही रास रासेश्वरी है, बिना इनकी कृपा के
बिना इनकी अनुकंपा के हम रास की कथा को जान ही नहीं पाएंगे, इसके तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम सब भी उन्हीं भगवती रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करते हुए रास की कथा में प्रवेश करें। सरस किशोरी वयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को हरि बोल। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाय पुकारे कौन निहारे दीन दुखी कियो श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा। श्री राधे भाव से गाइए, दादी की सेवा करते हुए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो जैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो जैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजो। तब गुण गावत दिवस बितावत दिग्गजर आवत मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रतिरस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे रानी सरकार की जय हो रास रासेश्वरी महारानी की जय हो जय
राधे श्याम। तो ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी रास की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। योग माया मुपाश्रितः, भगवान भी उन्हीं योग माया अर्थात योगया श्री राधया उपाश्रितः, राधा रानी जी की कृपा से या आश्रय लेकर के भगवान भी इस रास में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने आज उस रात्रि का दर्शन किया है और देख करके भगवान का भी मन किए। भगवान भी मन कर रहे, मनस चक्रे महाराज आज भगवान को गोपियों के दर्शन का मन हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है अमना। अमना भी भगवान का एक नाम है, अर्थात जिनके मन है ही नहीं, वे भगवान भी आज गोपियों के मिलने के लिए मन कर रहे हैं। और महाराज उस रात्रि की शोभा बढ़ाने के लिए प्रकृति भी महाराज जितने भी पुष्प हैं वे सारे पुष्प खिल गए हैं। चंद्रमा भी अपने संपूर्ण कलाओं के साथ विकसित हो गया है। भगवान ने उस रात्रि को देखा है और देख करके बेड़ू नाद किया है गोपियों को बुलाने के लिए। भगवान गोकुल में बेड़ू नाद करते हैं। इस वेणी बंसी को सुन करके सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी मुग्ध हो जाते हैं। परंतु आज भगवान इस वेणु का नाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। केवल यह बंसी की धुन आज गोपियों को सुनाई पड़ी है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान आज गोपियों के लिए ही वेणु नाद कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत मानसा व्रज स्त्रिया। व्रज की स्त्रियां कैसी हैं कि जिनका मन कृष्ण पहले ही हरण कर चुके हैं। ऐसे व्रज की स्त्रियों ने जैसे ही बेड़ू नाद को सुना, महाराज ब्रज की स्त्रियों का मन भगवान ने ग्रहण कर लिया है, अर्थात खींच लिया है। मन तो भगवान के ही पास था, केवल शरीर से गोपियां अपने महाराज घर में निवास करती थी। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षयति इति कृष्ण, जो महाराज सहज में ही लोगों को अपनी ओर खींच ले। महाराज ऐसा भगवान का ही नाम, भगवान की लीला निश्चय ही जो इन्हें श्रवण करता है तो सहज में ही वह भगवान की ओर खींचा चला आता है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज मैंने निर्गुण निराकार की सत्ता को छोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए आया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाराज इसमें भगवान की लीला की ही महिमा, भगवान की ही महिमा है। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्घंता पुरुक्रमे कुरवंत है तुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुरु हरि। ये भगवान के गुण की महिमा है कि व्यक्ति सहज में ही भगवान के गुणों को, नाम को लेकर के उनकी ओर सहज में ही खींचा चला आता है। तो ऐसे भगवान का नाम ही है कृष्ण, कर्षयति कृष्ण, जो सहज में ही लोगों को अपनी ओर खींच ले। गोपियों के मन को भगवान ने हरण किया है। कृष्ण गृहीत मानसा व्रज स्त्रिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जिनका मन पहले ही भगवान ने हरण कर लिए हैं, ऐसे व्रज की स्त्रियों ने निशम्य गीतम, बंसी की धुन को सुना तो सुनते ही भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। तो गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ रही हैं, जा रही हैं, परंतु कैसे भागी हैं? आजग्मुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। महाराज यत्र सकांत, जहां पर उनके कांत स्वामी भगवान थे, वहीं से
वहीं मिलने के लिए सारी गोपियां दौड़ी हैं। तो अन्योन्य लक्षिता, एक दूसरे से छुप करके भगवान से मिलने जा रही है। क्यों? एक गोपी विचार, दूसरी गोपी सोचती है कि कहीं यह दूसरी वाली गोपी मुझे भगवान से मिलने जाते हुए देख ना ले, इसलिए अन्योन्य लक्षिता, एक दूसरे से छुप छुपा करके वह सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी हैं। परंतु जब भगवान ने वेणुनाद किया तो ये सारी गोपियां अपने घर के कार में लगी थी। वेणुनाद बंसी की धुन को सुना, घर के कार को छोड़ करके सारी गोपियां भगवान से मिलने दौड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। महाराज गाय का दोहन कर रही थी कोई स्त्री, जैसे ही उसने भगवान की वेणुनाद को सुना, दोहन छोड़ करके भगवान से मिलने दौड़ी है। और महाराज कोई स्त्री अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, पति की सेवा कर रही थी। कोई स्त्री महाराज परिवारी जनों को भोजन परोस रही थी। जैसे ही इन्होंने महाराज बंसी की धुन को सुना, सारे कार्य छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। एक स्त्री महाराज अपना ही श्रृंगार कर रही थी। महाराज आंखों में काजल लगा रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमजोन्त्यन्यः अंजन्त्यः काश्च लोचने। तो जैसे ही वेणुनाद को सुना तो जो आंखों में काजल लगा रही थी, महाराज आंखों में लगाते लगाते पूरे मुख में काजल लगा करके भगवान से मिलने दौड़ी है। एक स्त्री अपना श्रृंगार कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी। जैसे ही वेणुनाद को सुना तो महाराज ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। ऐसे अस्त व्यस्त अवस्था में वह गोपी भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। और महाराज जिन गोपियों को उनके पति पिता घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, घर के अंदर ही महाराज ताला बंद करके बंद कर दिए, तो वह गोपियां घर के अंदर ही ध्यान मग्न होकर के बैठ गई है। और ध्यान प्राप्ता च्युतश्लेषा निर्विद्या क्षीण मंगला अंतर्ग्रह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। ध्यान मार्ग से सूक्ष्म शरीर से उस बाह्य शरीर का वहीं पर परित्याग करके वह गोपी सूक्ष्म शरीर से भगवान से मिलने के लिए दौड़ी है। उन्होंने जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे पुण्य भी वह भी समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज जब तक हमारे शरीर में पुण्य है और पाप है, तब तक हमारी सदगति मुक्ति नहीं हो सकती। हम भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जब हमारे शरीर से पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महाराज यदि हमारे अंदर पाप है तो पाप के कर्म में बंधन पड़ करके हमें नरक जाना पड़ता है, और पुण्य है तो पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों जब तक विद्यमान है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें मुक्ति नहीं हो सकती। वही सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज जैसे ही इन्होंने इन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया तो क्षीण मंगला, जो कुछ पुण्य भी बचे थे वह भी समाप्त हो गए, और ध्यान मार्ग से सूक्ष्म मार्ग से वह गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई है। सुखदेव जी ने यहाँ पर गोपियों के सचित्र वर्णन इसलिए किया है क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि भविष्य में लोग यही कहेंगे कि देखो भगवान एक पराई स्त्री गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास किए हैं। तो जो रास की कथा है, रास की लीला है, तो महाराज यह लीला केवल शरीर का मिलन नहीं है, यह तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। इसमें तो शरीर का भान ही नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ पर विस्तार से वर्णन किए हैं इन गोपियों की स्थिति का।
गोपियों के तो शरीर की सुध ही नहीं है। यदि महाराज ये शरीर भाव से जाती तो सुंदर श्रृंगार करके कामनी स्त्री के सरे पहुंचती, परंतु इन गोपियों के अंदर तो शरीर का भान ही नहीं है, क्योंकि यह शरीर का तो मेल ही नहीं है। यह जो रास की कथा है यह तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है, और यह गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। महाराज गर्ग संहिता में वर्णन है, लाखों प्रकार की गोपियां हैं, सिद्धा योगी, सिद्धा गोपी, योग गोपी, अनेक प्रकार की गोपियां हैं। ये सब देवता हैं और ये सब महात्मा हैं, दंडकारण्य के महात्मा हैं। महाराज जब भगवान श्री राम वन विहार वनवास में गए थे तो दंडकारण्य में बहुत सारे महात्मा बैठे थे। उन महात्माओं ने भगवान को देखकर कहा, हे प्रभु, हम आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में भला आपसे सौंदर्य कौन हो सकता है? यदि हम स्त्री होती तो निश्चय ही पति के रूप में आपका वर्ण करते। तो भगवान उस समय उन महात्माओं को अभय प्रदान किए थे कि हे महात्माओं, निश्चय ही हम आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो महाराज वही दंडकारण्य के महात्मा ही इस ब्रज में गोपी बन करके अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। सारे देवता हैं। इसलिए ये जो रास की कथा है ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। ये गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई हैं। सारी गोपियां जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान ने गोपियों को देखकर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। भगवान गोपियों को महाभाग्यशाली कहकर पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इस संसार में गोपियों से बढ़कर भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, जो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा भगवान के पास आई है। इसलिए महाभागा, हे महाभाग्यशालियों गोपियों, प्रियम किम करवाणि वह, मैं आपका क्या प्रिय करूं। और ब्रूथा गमन कारणम, हे गोपियों बताओ आपके यहाँ आने का क्या कारण है। मानो भगवान अब परीक्षा लेने लगे कि जरा मैं भी इनकी परीक्षा ले लूं कि किस यहाँ इनके अंदर क्या कामना है, या इनके अंदर कठोर वैराग्य है कि नहीं। तो भगवान इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। यद्यपि भगवान ने इन गोपियों को बुलाया है, परंतु इनके दृढ़ता की संकल्प की परीक्षा लेने के लिए भगवान कहते हैं कि अरे गोपियों, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह घनघोर जंगल है। इस घनघोर जंगल में भयंकर हिंसक जीव रहते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे। तुम यहाँ से व्रज को वापस चले जाओ। अरे तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर में ना पा करके तुम्हारे विषय में चिंतित होंगे। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति पश्यन्तो मां कृध्वं बन्धुसाध्वसम्। मातरः पितरः, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे विषय में चिंतित होंगे। इसलिए तुम यहाँ से व्रज को वापस चले जाओ, तुम्हारे पति चिंता करेंगे। अरे तुम ब्रज की श्रेष्ठ स्त्रियां हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक श्रेष्ठ स्त्री का, कुलीन धर्म में जन्म स्त्री का परम धर्म यही है कि वह हर प्रकार से अपने ही पति की सेवा करे। यही एक स्त्री का परम धर्म है। भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तदबन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। अरे गोपियों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भरतु शुश्रूषणं स्त्रीणां, एक स्त्री का परम धर्म यही है कि वह हर प्रकार से अपने पति की ही सेवा करे, उसी की आज्ञा को माने, भले ही उसका पति कैसा भी हो। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनोपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोके शुभिर्पातके।
भगवान कहते हैं कि सुंदर लोक की जिस स्त्री की कामना है तो महाराज उस स्त्री को चाहिए कि उसका पति चाहे कैसा भी हो, दुस्शील हो, दुर्भग वृद्ध हो, जड़ हो, भले ही वह वृद्ध हो गया हो, रोगों से ग्रसित ही क्यों ना रहता हो, ऐसे पति का भी श्रेष्ठ स्त्री को चाहिए कि उसका परित्याग ना करे। तो ऐसे भगवान ने स्त्रियों की परीक्षा ली है। जो इन गोपियों ने भगवान के मुख से इस प्रकार इतर वाणी को सुना, सारी गोपियों का महाराज संकल्प भग्न हो गया। विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मां पुरुदुरत्तया। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, उनका संकल्प समाप्त हो गया। जिस संकल्प से वह आई थी वह समाप्त हो गया और सारी गोपियां एक स्वर से भगवान के विरह में रुदन करने लगी। तो महाराज सारी गोपियां मिल करके भगवान के लिए रुदन कर रही हैं, प्रणय कोप से रुदन कर रही हैं। इसलिए गोपियों के इस गीत का नाम प्रणय गीत है। भागवत जी में गोपियों ने 5 गीतों को गाया है। प्रथम गीत है महाराज वेणु गीत। जब भगवान वेणुनाद करते थे तो गोपियों ने सुंदर वेणु गीत का गान किया है। और द्वितीय गीत है यह प्रणय गीत, और तीसरा गीत है गोपी गीत, चौथा गीत है युगल गीत, और महाराज 5वां गीत है भ्रमण गीत। एक गोपियों के द्वारा 5 गीतों को गान किया गया है। और महाराज इन 5 गीतों को ही भागवत जी के 5 प्राणवायु कहते हैं। तो ऐसे गोपियां प्रणय कोप से भगवान को पुकार रही है। सारी गोपियां कहती है प्रभो मयिवं विभोरति भवान् गदितुं रसंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। कहती है हे प्रभु, एक स्वर से भगवान को पुकार रही है मैवं विभो, हे विभो, हे प्रभु, आप हमारा परित्याग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हम प्रभु हम सब कुछ परित्याग करके आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। हे प्रभु हम सब सारी कामनाओं को परित्याग करके आपके पास आए। संत्यज्य, और महाराज केवल त्याग नहीं किया, संत्यज्य अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से हमने संपूर्ण कामनाओं को विषयों का परित्याग करके आए। अरे हमारे अंदर कोई कामना नहीं है महाराज। गोपियों के अंदर किंचित मात्र भी कामना नहीं है। सारी गोपियां कहती है कि हम अच्छी प्रकार से विषयों का परित्याग करके आए हैं, हमारे अंदर कोई लालसा नहीं है। इसलिए हे प्रभु अस्मान मा त्यजा, आप हमारा परित्याग ना करें। हम सब आपकी भक्ता है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान अस्मान मा त्यजा। हे प्रभु आप हमारा परित्याग ना करें। हम आपकी भक्ता है, इसलिए भजस्व, आप हमारा भजन करें, आप हमारा पालन करें, रक्षा करें। किस प्रकार? जैसे महाराज देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, देवा परमात्मा श्रीमन्नारायण मुमुक्षून भजते। जैसे मुमुक्षु जन को भगवान नारायण भजते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारा पालन करें, रक्षा करें, आप भी हमारा भजन करें, क्योंकि हम सब आपकी भक्ता हैं, दास हैं। हे प्रभु आप कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ करके ब्रज को वापस चले जाएं। हे प्रभु यदि हम उस ब्रज को चले भी जाएं,
एक बार आपकी बात को मान करके ब्रज वापस चले भी जाएं तो उस ब्रज में जाकर करेंगी क्या? क्यों? क्योंकि महाराज यह मन तो आपके चरणों में लगा हुआ है, मन तो आप में निवेदित है, तो बिना मन के हम घर में करेंगी क्या? कार्य भी कैसे कर पाएंगे? चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहेषु यन्निर्विशत्तुत करावपि गृह्य कृत्य। यदि ब्रज को चले भी जाए तो घर में कार्य कैसे करेंगे? मन तो आपके पास है। और हे प्रभु, एक बार यदि जाने के लिए उद्यत भी हो जाए तो महाराज पादौ पदम न चलतस तव पाद मूला, ये पैर भी पीछे जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तव पाद मूला पादौ पदम न चलता, ये हमारे पैर एक कदम भी पीछे जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर या महकतम ब्रजमतो करवाम किम वह, हे प्रभु उस ब्रज में हम जाकर करेंगी भी क्या? मन तो आपके पास है। इसलिए हे प्रभु आप हमारा परित्याग ना करें, आप हमें स्वीकार करें। प्रणय कोप से सारी गोपियों ने एक स्वर से जब भगवान को पुकारा तो भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं। और महाराज बाहु प्रसार परिरंभ करोल कोरो निविस्तनाल वन नर्म नखाग्रपात, दोनों भुजाओं को पसार करके भगवान ने गोपियों का आवाहन किया है। और सारी गोपियों के साथ फिर भगवान ने उत्तम भजन रतिपतिम रमयान चकारा। गोपियों के साथ भगवान दिव्य रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दी है। महाराज गोपी गीत के पूर्व भगवान ने गोपियों के साथ केवल रास किया है, और गोपी गीत के बाद फिर भगवान गोपियों के साथ महारास करते हैं। तो भगवान गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दिए। जब भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे, रास करने लगे, तो इन गोपियों के अंदर भी अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? कि देखो संसार में महाराज हम कितनी भाग्यशाली स्त्री हैं। आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः। भगवान ने देखा गोपियों के अंदर अभिमान आ गया है। गोपियां विचार कर रही हैं हम कितनी भाग्यशाली हैं कि वह भगवान वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण योग योगेश्वर आज हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, हम कितनी भाग्यशाली हैं। तो भगवान ने कहा कि जहां पर अभिमान आ जाता है तहां मैं निवास नहीं करता। गोपियों के अंदर भगवान ने अभिमान को देखा है तो उसी समय तत्रैवांतरधीयता, गोपियों के मध्य से भगवान अंतरहित हो गए हैं, गायब हो गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही भगवान गोपियों के मध्य से गायब हुए, सारी गोपियां व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगी कि हे प्राण प्रीतम कहाँ चले गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान को अपने समीप अपने पास ना पा करके। और भगवान के विरह में इस प्रकार गोपियां व्याकुल हुई कि चारों तरफ जंगल में महाराज घूमते हुए भगवान को ढूंढ रही हैं। गोपियों के अंदर महाराज वह अभिमान समाप्त हो गया। जड़ वस्तु चैतन्य वस्तु किसी का भान ना रहा। सबसे गोपियां भगवान का पता पूछ रही हैं। जो भी दिखाई पड़ता है सारी गोपियां भगवान का पता पूछती है। वृक्षों से लता पताओं से गोपियां भगवान का पता पूछती है कि हे लता क्या तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है। महाराज कोई जवाब नहीं मिला। आगे गोपियां दौड़ी गई हैं, भागी हैं। एक जगह तुलसी लगी हुई थी। तुलसी को देख करके गोपियों ने पूछा री कल्याणी कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय
सह त्वालि उदैर्विभ्रा दृष्टस्ते दृष्टस्ते प्रियोच्युता। अरे कल्याणी, अरे तुलसी, अरे तू तो हमेशा गोविंद के चरणों में ही लगी रहती है, लिपटी रहती है। तू तो हमारे गोविंद को बड़ी प्रिय है, इसलिए तुम ही बताओ, क्या तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है? उसी समय हवा का झोंका चला है, तुलसी डोलने लगी है। एक गोपी ने कहा, "अरे सखी, यह तो हमारी सौत है, यह भला हमें भगवान का पता क्यों बताएगी?" और ऐसा कहकर सारी गोपियां आगे बढ़ी हैं, वृक्षों से पूछ रही है, नूत प्रियालपन शासन को विदार जम्बर्ग बिल्व बकुलाम कदम्ब नीपा ये ने पराट भव का यमुनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवी रहिता मनाम। हे आम्र, हे पीपल, हे कदम्ब, क्या तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है? आगे बढ़ी है। एक जगह की पृथ्वी महाराज लहलहा रही थी, वहां की घास शोभायमान हो रही थी। गोपी ने कहा कि लगता है यह पृथ्वी आज पुनः भगवान के उसी स्पर्श को फिर से प्राप्त कर ली है, इसीलिए इतनी हर्षित हो रही है, इसीलिए इतनी रोमांचित हो रही है। किस स्पर्श को? किमते कृतम छित तपो बत केशवांग्री। अरे पृथ्वी, क्या तूने फिर से उसी स्पर्श को प्राप्त कर लिया जिस स्पर्श को पूर्व में भगवान वाराह अवतार को धारण करके तुम्हारा स्पर्श किए थे? आहो बराह वपुषा परिरंभणेन। भगवान वाराह का अवतार लेकर जब तुम्हारा स्पर्श किए तो क्या तुमने फिर से उसी स्पर्श को प्राप्त कर लिया, इसलिए इतनी हर्षित हो रही हो? हे देवी, तुम ही बताओ, क्या तुमने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है? परंतु जब कहीं से कोई पता नहीं चला तो एक गोपी ने कहा, हे सखी, देखो, यदि हम इसी प्रकार भगवान को खोजते रहेंगे तो वे हमसे छुपते हुए जंगल में भागेंगे, और हम यही नहीं चाहते कि वे हमसे छुपकर कंटक निर्जर जंगल में महाराज नंगे पैर दौड़े, क्योंकि भगवान के चरण कितने कोमल हैं। गोपियां कहती है कि इन भगवान के चरणों को गोपियां जब अपने वक्षस्थल पर धारण कराती हैं तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कितने कोमल हैं कि हम जब अपने वक्षस्थल पर पधराती हैं तो हमें महाराज इतना कष्ट होता है कि कहीं हमारा वक्षस्थल इतना कठोर और आपके चरण इतने कोमल। महाराज सहन करते हुए भयभीत होकर के हम धीरे से अपने आप के उस चरणों को वक्षस्थल पर पधराती हैं, और आप उन्हीं चरणों से निर्जर कंटक जंगल वन में नंगे पैर दौड़ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हे प्रियतम, आप कम से कम हमारे लिए नहीं तो अपने लिए कम से कम इस जंगल का परित्याग करके हमारे पास आ जाइए। महाराज, एक सखी कहती है कि हे सखी, देखो, यदि उन भगवान को बुलाना है तो हमें उन्हीं की लीला का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी लीला का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, तो निश्चय ही जब हमसे उनकी कोई लीला में त्रुटि हो जाएगी तो वह बतलाने के लिए तुरंत प्रकट हो जाएंगे कि अरे सखी, मैंने ये लीला ऐसी नहीं, इस प्रकार की है। तब तो सारी गोपियां मिल करके आपस में ही भगवान कृष्ण में तन्मय होकर के भगवान की लीलाओं का अन्वेषण करने लगी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्युन्मात्य वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। सारी गोपियां भगवान की ही लीला का अनुसरण करने लगी हैं। जिन लीलाओं को भगवान पूर्ण कर चुके थे उन्हीं लीलाओं को गोपियां अन्वेषण कर रही है। एक गोपी महाराज कृष्ण बन गई है और एक गोपी पूतना बन गई है। महाराज, पूतना बनी गोपी कृष्ण बनी गोपी का दुग्धपान करने लग। महाराज,
कृष्ण बनी गोपी, पूतना बनी गोपी का दुग्ध पान करने लगी है। और महाराज कृष्ण ने कहा कि देखो मैंने पूतना का वध कर दिया। कस्याचित पूतनायन्त्या कृष्णायन्ते पिबस्तनम। ऐसे महाराज उसने कहा मैंने पूतना का वध कर दिया। महाराज उसी समय एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई है और अपने दुपट्टे को आकाश में फैलाते हुए कहती है कि माँ भैष्टवात वर्षाभ्यां तत्राणां विहितं मया इत्युक्तैकेन हस्तेन यतन्तुन्निदधेम्बरम्। दौड़ी दौड़ी एक गोपी अपने दुपट्टे को ही आकाश में फहराते हुए कहती है कि हे ब्रजवासी, तुम भयभीत ना हो, मेरी शरण में आ जाओ। देखो मैंने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया है, बोले आओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और महाराज उसी समय ललिता नाम की जो सखी थी, ये भगवान का अन्वेषण करते करते इतनी भगवान में तन्मय हो गई कि ललिता सखी कहती है कि अरे सखी देखो मेरी चाल तो देखो, मेरी गति तो देखो, मैं कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ती हूँ। महाराज कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। कृष्णो हम पश्यत गतिम, मेरी गति तो देखो, चाल तो देखो, मेरे हाव भाव चितवन तो देखो, मैं कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ती हूँ। तो महाराज वह गोपियां भगवान के विरह में भगवान का इतना स्मरण की है कि वह सारी गोपियां भगवतमय हो गई हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप के मय हो गई हैं। वह भगवान अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ही मानने लगी है। इतना भगवान इन गोपियों ने इतना भगवान का अनन्य भाव से चिंतन किया है, इसलिए भगवान ने इन पर कृपा की है। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है निश्चय ही मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान की वाणी है। गीता में भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो निश्चय ही मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। महाराज योग क्षेम क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्त लक्ष्मी योगः तस्य रक्षणार्थं क्षेमः। अप्राप्त वस्तु को भी जो प्राप्त करा दे वही योग है और फिर उसकी रक्षा करे यही क्षेम है। महाराज गीता के इसी श्लोक पर एक परम विद्वान श्री नीलकंठ आचार्य हुए हैं जिन्होंने महाभारत पर टीका की है। तो इन आचार्य जी को इस गीता के इस श्लोक पर बड़ा विश्वास था। महाराज इसी के भरोसे वह भगवान का भजन करते, परंतु इन महात्मा ब्राह्मण के यहाँ ये भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन का भोजन की व्यवस्था हो जाए तो तीसरे दिन का भोजन नहीं। परंतु इन्हें भगवान की वाणी पर विश्वास था कि भगवान ने गीता में कहा है कि जो अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वहन स्वयं करता हूँ। इसलिए दूसरे दिन समय आया, घर में महाराज किंचित भी अन्न नहीं है। इनकी पत्नी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप आज के लिए अन्न नहीं है तो अन्न की व्यवस्था कर दें। महाराज आचार्य नीलकंठ विद्यालय में बालकों को पढ़ाते थे, आश्वासन देकर गुरुकुल गए हैं और महाराज सुबह से शाम तक बैठे रहे, परंतु देखा अन्न की, आज के अन्न की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो महाराज तनिक इन आचार्य गुरुदेव को थोड़ा अविश्वास हुआ कि भगवान गीता में जो कहते हैं ये ठीक नहीं है। अरे हम भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं। तो महाराज इन महात्मा को इस श्लोक पर अश्रद्धा हो गई और उसी समय पेन को उठाया है, गीता जी के इस श्लोक को काट दिया है। उसी समय महाराज भगवान एक ग्वाल का, बालक का रूप धारण करके बहुत सारी भोजन की अन्न सामग्री लेकर के गुरुदेव के घर में पहुंच गए हैं। माता जी को सारी सामग्री प्रदान की है कि हे माता जी, गुरुदेव ने यह सामग्री भेजी है,
माता जी उस सामग्री को ली है और माता श्री ने देखा उस बालक के मुख पर कालिक पुती हुई थी और महाराज पीठ पे चाबुक के निशान दिखाई पड़े। माता ने पूछा कि अरे लाला, तुम्हारी दुर्दशा किसने की? किसने तुम्हारे कपोल पर यह कालिक पोत दी है? तब भगवान ग्वाल ने कहा, बालक ने कहा, अरे मैया, मुझे तनिक सामग्री पहुंचाने में विलंब क्या हो गया कि गुरुदेव ने मेरी यह दुर्दशा की है। तब तो मैया ने कहा कि आने दो, आज गुरुदेव को निश्चय ही मैं उन्हें दंडित करूंगी, डांटूंगी। कोई बालक को इस प्रकार दंडित करता है? अरे सामग्री पहुंचाने में तनिक विलंब ही क्या हो गया, तो कोई क्या इतना इस प्रकार से दंडित करता है? और महाराज मैया उनके कालिक को पोंछने लगी है, परंतु फिर भी नहीं छूटा। इधर गुरुदेव विद्यालय से निराश होकर के घर को पहुंच रहे हैं। जैसे ही घर में पहुंचे तो महाराज आचार्य नीलकंठ जी की पत्नी ने फटकारने लगी कि क्या कोई बालक को इतना दंड देता है? अरे सामग्री पहुंचाने में यदि विलंब ही हो गया तो इस प्रकार दंड देना चाहिए। चाबुक के निशान, कालिक भी पोत दी और दोनों हाथ सामने करके दिखा दिया कि ऐसी कालिक पोती की छूटने पर भी नहीं छूटी। महाराज उन आचार्य नीलकंठ जी को तनिक भी समझने में विलंब नहीं हुआ, समझ गए ये भगवान की माया है। दौड़े दौड़े उसी विद्यालय में गए हैं जहां पर उस श्लोक को काटा था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसी समय महाराज वहीं पर पुनः उस श्लोक को लिख दिया है कि भगवान की यह वाणी है, यह अत्यधिक सत्य है। भगवान ने कहा है कि जो मेरा अन्न भाव से चिंतन करता है उसके योग क्षेम का वान मैं स्वयं करता हूं। तो महाराज ऐसे गोपियां अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करती हैं, इसलिए आज वह भगवान के स्वरूप को प्राप्ति है। इधर श्री भगवान जब गोपियों के मध्य से अंतर्हित गायब हुए थे उस समय महाराज एक विशेष गोपी को अपने साथ लेकर गायब हुए। सुखदेव जी कहते हैं वह गोपी कौन है? तो साक्षात भगवती श्री राधा रानी जी ही है। परंतु सुखदेव जी इनका कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। नाम क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि महाराज राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं और कभी भी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसी कारण से श्री सुखदेव जी महाराज कहीं पर भी राधा रानी जी का नाम नहीं लेते, परंतु विशेष गोपी, श्रेष्ठ गोपी के रूप से श्री राधा रानी जी का ही महाराज स्मरण किया गया है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रा। आज भगवान उन्हीं विशेष गोपी अर्थात श्री राधा रानी जी को अपने साथ लेकर के गायब हुए हैं। और राधा रानी जी ने जब देखा कि भगवान हमसे अधिक प्रेम करते हैं, सारी गोपियों को छोड़कर केवल हमें ही अपने साथ रखे, तो आज श्री राधा रानी जी को भी अभिमान आया है। इनके अंदर भी अभिमान आ गया कि उन गोपियों से मैं कितनी श्रेष्ठ हूं कि भगवान उन्हें छोड़कर केवल मुझे ही अपने साथ लाए हैं। तो राधा रानी जी को भी अभिमान आया है। भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं अधिक आपके साथ दौड़ने में सामर्थ्य नहीं हूं, मैं अधिक देर तक दौड़ नहीं सकती हूं, अब मैं कहीं भी जा नहीं सकती हूं। इसलिए यदि आपको अब कहीं जाना है तो आप ही मुझे स्वयं उठा करके ले चले। न पार ये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः एव मुक्ता प्रिया माहा स्कंदयारुह्यतामिति। श्री राधा रानी जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप अब मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं तो स्कंदयारुह्यतामिति, आप स्वयं उठा करके मुझे ले चले, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, अधिक दौड़ नहीं सकती हूँ। तो भगवान ने उसी समय कहा कि हे देवी, निश्चय ही आइए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए।
और भगवान बैठे हैं राधा रानी जी को कंधे में बैठाने के लिए। तो उसी समय जैसे ही श्री राधा रानी जी अपने चरण को भगवान के कंधे पर बैठने के लिए उठाए तो ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यता हानातिरमल प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा हानातिरमल प्रेष्ठा क्वासि क्वासि महाभुजा। श्री भगवती राधा रानी जी जैसे ही पैर उठाए भगवान भी अंतरहित हो गए, गायब हो गए। और महाराज भगवती राधा रानी जी दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारने लगे, हे नाथ, हे हमारे प्राण प्रियतम, हे महाभुज, आप कहाँ चले गए। और महाराज उसी समय सारी गोपियाँ आई है और सारी गोपियाँ मिल करके यमुना नदी के तट पर गई है। इसी के साथ हम सबके बीच में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। हम सब खड़े